खबर शामिल करेंगे ENI न्यूज़ नुमाइंदा मलिक मुजाहिद की DSP सिटी सर्कल मुनव्वर बुज़दार और 3 SHO समेत छापा। DSP मुनव्वर बुज़दार साहब अवेलेबल है, आज उनसे पूछते हैं कल जो उन्होंने जुआ के अड्डे पे छापे किए और जो उनके इक़दामात हैं, तकरीबन ये 3 वीक्स हो गए हैं ये यहाँ उन्होंने चारा संभाला है। तो जी मुनव्वर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पिछले दिनों मीटिंग हुई थी जनाब DPO साहब की। DPO साहब ने भरी मीटिंग में ये कहा था कि रियाज का अरसा दराज से जुए का अड्डा चला रहा है। तो ज़ाहिर है मतलब उसके इलाका में और दीगर हमारे दरमियान भी उसके अपने सोर्सेज होते हैं, तो उसको बड़े संजीदगी से हमने प्लान किया कि हम रेड भी करें इसकी कमीनगाह पे और इसको अयान भी करें। तो इस हिसाब से हमने बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा इस प्रोग्राम को, मुशावरत की अपने SHO नया गदाई इरफान बाजवा से और दूसरे हमारे इंतखाबी SHO सिटी इस तरह राशिद साहब जिनको मैं समझता था कि मेरा ट्रस्ट भी है और मिशन कामयाब है। तो प्लान किया गया कि ट्रैक्टर में ही जाया जाए ताकि सरकारी गाड़ी में, और ये कन्फर्म इतला है, बेशक आप पता कर सकते हैं कि वहाँ पे उसके कारिंदे मौजूद होते हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, इतला करते हैं, फ़ोन का दौर है, रेड नाकाम होता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने प्लानिंग की कि हम कामयाब भी हों, किसी को कानून पता भी ना हो और हम अपना टारगेट जीत। और अल्लाह का शुक्र है हमने अपना टारगेट जीत किया। रियाज गार्ड भी गिरफ्तार हुआ, उसके साथी भी गिरफ्तार हुए, कुछ भागने में कामयाब हो गए। और मेरे ख्याल में ये पुलिस की और SHO साहब की और उस पूरी टीम की बहुत बड़ी काबिश है कि उसको पकड़ना, बरामदगी करना, मुकदमा दर्ज करना और उसको काफ़ी तक पहुँचाना। जी DSP साहब बहुत शुक्रिया। DSP साहब ये बताएं, बहुत सी अफवाह चल रही हैं, कोई कह रहा है कि 50 लाख की बरामदगी हुई है, कोई कह रहा है कि 30 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है, ये भी हमें मालूमात से कर कीजिएगा। असल में ये पुलिस पे इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वही लोग जो कर नहीं सकते और वही ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मुआशरे का अलमिया है और ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से। आप तो छोटे हैं, मेरी 60 साल उम्र होने वाली है। मैंने यही देखा, हमारे उस्ताद भी कहा करते थे कि यार ऐसे कामों से गुरेज किया जाए, ख़ास कर औरतों वाले काम और ये जुए वाले काम, लेकिन चूँकि नेचर ऑफ जॉब है, हमें करना पड़ता है। इसलिए कहते थे कि आप पे अल्लाह वास्ते की छेंटे आते हैं, इल्ज़ाम आते हैं। हालांकि इंतहाई ईमानदारी से मतलब तो वहाँ पे तो मुज़ाहमत हुई, तमाशा लगा, गाँव आ गया पूरा, ट्रैक्टर की तोड़ फोड़ हुई जिसका हमने। क्या वहाँ पे पुलिस पैसे चुरा रही थी? जो लोग भागने में कामयाब हो गए, ये बात सच है, जो अपने साथ पैसे दे गए, उनको जो मौका मिला, इधर से रेजिस्टेंस थी, लोग मतलब एहतजाज करेंगे, उसके जो उनको पैसे खिलाता था गाँव वालों को, जिनकी वो खिदमत तवाज़ो करता था, वो तो उनके थे। इधर से रेजिस्टेंस थी, इधर से हमारा रेड था। और हमारे पास जो जवान थे, जो हमारे सोर्सेज थे, कितने जवान थे मेरे पास, 10-12 जवान थे, उनमें 200-250 बंदा जो आपकी जो हकीकत है आपके सर पे आके खड़ा हो, फिर आपसे इधर से मेरे ख्याल में इंतहाई तकलीफ दे बात है और उनके मोराल को डाउन करने वाली बात है, डाउन करने वाली बात है कि जो अच्छा काम करें और उनकी फिर खुदा खुशी दे, फिर कौन करेगा इस तरह? कोई नहीं करेगा। कतई तौर पर यह बात झूठी है। जो हम 3,63,000 था वो रकम बरामद हुई, उसके बाद कोई 10 के करीब मोटरसाइकिल थे, इसी तरह मोबाइल फ़ोन थे, उसमें टच भी थे, बटन वाले मोबाइल थे। हमने कोई उसमें बात ध्यान देने की और बिल्कुल मानवान जो चीज़ खबर हुई वो हमने उसको सफल से जी बिल्कुल, ये आपने आगाह कर दिया। और कितने बंदे अरेस्ट किए? ये 7 बंदे थे मोबाइल रियाज का। जी बहुत शुक्रिया। हम 3 SHO का नाम लेना चाहेंगे, इरफान बाजवा साहब और हामिद साहब और जो एक SHO है उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। ख़ास तौर मुनव्वर बुज़दार साहब को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद जाकर उन्होंने ये रेड किया और कामयाबी से सराहा। जी।